अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप पाकिस्तानी ड्रामों के शौकीन हैं और चाहते हैं कि ड्रामों से मुताल्लिक हर नई अपडेट और दिलचस्प मालूमात सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो अभी हमारे YouTube चैनल ड्रामा रिव्यू पीके को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन मौसूल हो और आप किसी भी अहम अपडेट से महरूम ना रहे। तो आइए बढ़ते हैं आज की इस शानदार और दिलचस्प वीडियो की जानिब। सबा के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी जो हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ती जा रही थी। इसने धीमी आवाज में पूछा कि क्या वहां से कोई फोन आया है, मगर जवाब मिला कि अभी तक कोई खबर नहीं, सिर्फ सारा का फोन आया था। ये सुनकर इसके चेहरे पर लम्हा भर को सुकून आया, मगर आंखों की परेशानी छप ना सकी। सारा बार बार हादिया के बारे में पूछ रही थी। इसकी आवाज में मासूमियत भी थी और बेकरारी भी, और यही बात सबा के दिल को अंदर से तोड़ रही थी, क्योंकि वो सच जानते हुए भी इसे बता नहीं पा रही थी। घर के हर फर्द पर एक खामोश खौफतारी था, जैसे सबको किसी अनदेखे तूफान का इंतजार हो। कोई खिलकर बात नहीं कर रहा था, मगर हर किसी की सोच का मरकज सिर्फ एक था, हादिया कहाँ है और कब वापस आएगी। हर रोज नई उम्मीद के साथ तलाश शुरू होती, दुआएं मांगी जाती, लोगों से राब्ते किए जाते, मगर शाम होते होते मायूसी फिर दरवाजे पर आ खड़ी होती। सब यही कहते कि अल्लाह बेहतर करेगा, मगर दिल के किसी कोने में ये डर भी मौजूद था कि कहीं देर ना हो जाए। जुबैर मदद का यकीन दिला रहा था, मंसूबे बना रहा था, बातें कर रहा था, लेकिन इसके अंदाज में कुछ ऐसा था जिसने सबा के दिल को मुतमईन नहीं होने दिया। एतमाद और शक के दरमियान एक बारीक सी लकीर थी जिस पर सब चलने की कोशिश कर रहे थे, मगर कदम बार बार डगमगा जाते थे। समीना और समिया के दरमियान भी बातें तो हो रही थीं, मगर उनमें पहले जैसी गर्मी नहीं रही थी। लफ्ज वही थे मगर लहजे बदल गए थे, और यही बदला हुआ लहजा घर के माहौल को और बोझल बना रहा था। दूसरी तरफ सलमान इस मामले को सिर्फ जज्बाती नहीं बल्कि इज्जत का मसला समझ रहा था। वो बार बार कहता कि हादिया को हर हाल में वापस लाना होगा, क्योंकि अब ये सिर्फ एक बच्ची की गुमशुदगी नहीं बल्कि पूरे खानदान की साख का सवाल है। इसकी बातों में जल्दी भी थी और दबाव भी, जैसे वक्त हाथ से निकलता जा रहा हो। घर की दीवारें जो कभी हंसी और बातों से गूंजती थीं, अब खामोशी संभाले खड़ी थीं। लोग एक दूसरे के सामने बैठते तो जरूर थे, मगर नजरें चुराते हुए, जैसे दिलों में छपी बातें आंखों से जाहिर ना हो जाए। सबा इस माहौल से घुटने लगी थी। इसे लगता था कि अगर वो कुछ देर के लिए यहां से ना निकली तो शायद खुद को संभाल ना सके। इसने खाला के घर जाने की ख्वाहिश जाहिर की ताकि जहन को सुकून मिले, मगर इसे रोक दिया गया। इसे कहा गया कि अभी कहीं जाना मुनासिब नहीं, हालात पहले ही नाजुक हैं। ये सुनकर वो और टूट गई, क्योंकि इसे महसूस हुआ जैसे वो सिर्फ हालात की कैदी बनकर रह गई है। इसकी अपनी कोई मर्जी, कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रही। वो अक्सर तन्हा बैठकर यही सोचती रहती कि आखिर ये सब कब खत्म होगा, कब ये खौफ, ये इंतजार, ये बेयकीनी खत्म होगी। उधर कुछ लोग बज़ाहिर मसला हल करने की कोशिश कर रहे थे, मुलाकातों के बहाने बन रहे थे, मशवरे हो रहे थे, मगर उन सब के पीछे नियतें एक जैसी नहीं थीं। कोई सच में मदद करना चाहता था, कोई हालात को अपने हक में मोड़ने की सोच रहा था, और कोई सिर्फ वक्त गुजार रहा था। रिश्ते जो कभी एतमाद पर कायम थे, अब आजमाइश से गुजर रहे थे। हर बात को परखा जा रहा था, हर वादे को शक की नजर से देखा जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इस एक वाक़े ने सबके असल चेहरे आहिस्ता आहिस्ता सामने लाना शुरू कर दिए हों। रातें सबसे ज्यादा भारी हो जाती थीं। जब हर तरफ खामोशी होती, तब दिल की आवाजें और तेज सुनाई देती। सबा को हादिया की हंसी याद आती, इसकी बातें याद आती, इसकी मौजूदगी से घर में आने वाली रौनक याद आती, और यही यादें आंसुओं में बदल जाती। वो दिल ही दिल में दुआ करती कि आ अल्लाह, इसे सही सलामत वापस ले आ, बस एक बार, ताकि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। मगर फिर ख्याल आता कि शायद अब कुछ भी पहले जैसा ना हो सके, क्योंकि ये आजमाइश सिर्फ हादिया की गुमशुदगी नहीं बल्कि सबके सब्र, मोहब्बत और सच्चाई की आजमाइश बन चुकी थी। घर के लोग एक ही छत के नीचे रहते हुए भी अलग अलग दुनियाओं में खो गए थे। कोई मंसूबे बना रहा था, कोई हिसाब लगा रहा था, कोई सच छुपा रहा था, और कोई सिर्फ दुआ कर रहा था। वक्त गुजर रहा था, मगर मसला वहीं खड़ा था, जैसे सबको ललकार रहा हो कि अब फैसला करो, सच का साथ दोगे आपने अपने मुफाद का। यही कश्मकश इस कहानी का असल दर्द थी, जहां तलाश सिर्फ हादिया की नहीं बल्कि एतमाद, रिश्तों और इंसानियत की भी हो रही थी। और हर गुजरता दिन इस सवाल को और गहरा कर रहा था कि क्या ये घर दोबारा कभी सुकून देख पाएगा आ नहीं। नाजरीन, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी पाकिस्तानी ड्रामों की ताज़ा तरीन खबरों और रिव्यू से बाखबर रह सके। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें, हमें आपके फीडबैक का हमेशा इंतजार रहता है। मजीद ऐसे ही दिलचस्प रिव्यूज और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूली और बेल आइकन जरूर दबाएं। इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।